चलो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। सॉरी थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया। आपका योद्धा मोड अपलोड हो रहा था, 3 योद्धा मोड आज अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, एक तो शायद हो चुका है, शेड्यूल में है, और एक्चुअली तीन तीन अपलोड हो रहे हैं आज पूरे पूरे। ग्राफ का ही एक बहुत बड़ा जा रहा था, उसके 3 पार्ट कर दिए अपन ने। हाफ एन आवर का स्टार्टिंग का, और जो एक कल करा था और आज एक और सुबह कर दिया था, पूरा कंप्लीट ही कर डाला उसको अपन ने। ठीक है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, एक बार कर लेना अच्छे से। फिर आज भी होगा, कल भी हो, आज 3 हो जाएंगे, तब वो जो एक मोशन स्ट्रेट लाइन का पेंडिंग था वो आज हो जाएगा। अब सुबह बैठ के मैं मोशन एंड प्लेन का खत्म करूंगा। ठीक है, आज रात में या कल सुबह मोशन एंड प्लेन का खत्म कर दूंगा। फिर एक और जो पेंडिंग है वो भी कर देंगे अपन, एनएलएम का भी। ठीक है, तो लोड नहीं लो, अब रोज एक दो वीडियो करके अपन फिनिश कर देते हैं। अब थोड़ा सा आज का पार्ट जो है थोड़ा एडवांस पार्ट है बेटा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इजी है, केसेस थोड़ा सा टफ आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन समझते हैं। कल हमने फ्रिक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने पढ़ा था नॉर्मल से रिलेशन क्या होता है, 5 स्टेप प्लान पढ़ा था फ्रिक्शन का। अब ध्यान से देखना। चलो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से बेटा। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मेनली फ्रिक्शन 2 टाइप का होता है। फ्रिक्शन 2 टाइप का होता है, ये नोट करना जो मैं बना रहा हूं। स्टैटिक और काइनेटिक। ठीक है, स्टैटिक जो होता है, मैक्सिमम जो स्टैटिक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग बोलते हैं। जो हमने कल पढ़ा था, लिमिट हो जाती है, स्टैटिक का मैक्सिमम को ही लिमिटिंग बोलते हैं। काइनेटिक भी 2 टाइप का होता है, एक स्लाइड वाला होता है, स्लाइडिंग, और एक होता है रोलिंग। 2 टाइप का होता है। तो ये मोटे मोटे फ्रिक्शन के टाइप्स है, इसको नोट कर लो कॉपी में। ठीक है, स्टैटिक का ही टाइप होता है लिमिटिंग। स्टैटिक मतलब मूव नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, नॉट मूव, नॉट मूव, और चल रहा है तो काइनेटिक है, तो मूव है। ठीक है, काइनेटिक 2 टाइप का, स्लाइडिंग और रोलिंग। आओ देखे जरा। चलिए, स्टैटिक। स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। हमको पता है जितनी जरूरत होती है उतना ही लगता है। जरूरी नहीं 100 का 100 लगे, 10 की जरूरत 10, 15 की जरूरत, जितना हो उतना लगेगा। इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, नो मोशन ओनली टेंडेंसी ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है, मैं धक्का मार रहा हूं पर चल नहीं रहा है। टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। ठीक है, कि कोशिश है चलने की, चल नहीं रहा है, कोशिश जरूर हो रही है, धक्का मार रहा हूं ना पर चल नहीं पा रहा, फ्रिक्शन ने रोक दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, ग्राफ ऑफ स्लोप इज 1, या एंगल होता है 45 डिग्री। ये ग्राफ कल जो बनाया था एक बार फिर से देखो, फोर्स और फ्रिक्शन का। ऐसा होता है ये ग्राफ, ये होता है स्टैटिक। फिर बचा हुआ यहां से यहां जब चलने लगता है तो क्या होता है, काइनेटिक हो जाता है, हल्का सा कम होता है। ये एंगल क्या होता है, 45 डिग्री होता है, क्योंकि बराबर होगा फ्रिक्शन और फोर्स। हाँ बेटे, सब आपको खुद नोट करना रहेगा, ये होमवर्क रहेगा नोट करना। मैंने कल बताया था 4-5 पेज लिखने के, आपको खुद लिखने रहेंगे क्लास के बाद में। बस जो मैं अलग से बना रहा हूं ये नोट कर लो बस अभी, बाकी आप अपने आप पॉइंट्स लिख लेना। ये सब पॉइंट्स में डायरेक्ट सवाल आते हैं। ठीक है, लिमिटिंग क्या होता है, स्टैटिक का जो मैक्सिमम होता है ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव है, हल्का सा भी ज्यादा हुआ तो चल जाएगा। ठीक है, इतना फोर्स चाहिए होता है कम से कम मोशन को चालू करने के लिए। ठीक है, कम से कम। काइनेटिक क्या होता है बेटा, कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या ऑब्जेक्ट इज मूविंग, खत्म, ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अच्छा, दोनों केस में लगता है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या एक्सेलरेशन से चल रहा हो, दोनों केस में क्या लगता है, काइनेटिक लगता है। चल रहा है तो काइनेटिक लगेगा, कैसे भी चल रहा हो, चल रहा है तो काइनेटिक लगेगा। ठीक है, अब इसको आपको अपने आप होमवर्क, इसको खुद नोट कर लेना, नोट करना है बेटा, नोट करना आफ्टर क्लास। ठीक है, मैं भी सिर्फ समझाऊंगा, नोट आप क्लास के बाद करना। ठीक है, चलो अब बताओ कौन सा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अभी हमने पढ़ा
30 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए कौन सा फोर्स है जो सेल्फ एडजस्टिंग है, बताओ। हम्म, तभी तो चालू ही हुआ है फ्रिक्शन। 3 दिन चलेगा फ्रिक्शन, तो अभी आज और कल फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, फिर सर्कल पढ़ेंगे, है ना, सर्कल में भी 2 दिन लगेंगे। बताओ। वेरी गुड, अभी हमने पढ़ा। काइनेटिक तो फिक्स होता है ना, ठीक है। स्टैटिक जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जितनी जरूरत उतना लगता है, स्टैटिक होता है। सिंपल सवाल था, कुछ भी इसमें से टफ वगैरह नहीं, ठीक है। चलो, सबको समझ में आया ये? इजी है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, अब म्यू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है डिपेंड्स ऑन, ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे सरफेस कितनी रफ है इस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेटिंग मतलब पानी गिरा है या नहीं गिरा इस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ लुब्रिकेंट पे डिपेंड करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन सब पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन सब पे डिपेंड करता है। पूछते हैं बेटा, याद रखना सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, तो लिखो बीच में सरफेस एरिया, और फिर इसको काटो। एरिया पे डिपेंड नहीं करता बेटा, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नीचे लिखा हुआ भी वैसे तो रेड में, कॉन्ट्रैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता, है ना। हाँ, तो क्लियर है बच्चों बात, डिपेंड नहीं करता थियोरिटिकली। रियल लाइफ में थोड़ा बहुत करता है, ठीक है, पर हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, हमारे सवाल हमारे सिलेबस तक डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? स्कूल में सवाल आते हैं बेटा, वाइवा में पूछ लेते हैं सवाल ये आपसे, अगर आपके स्कूल में वाइवा होते हैं तो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। किस पे डिपेंड कर, नेचर। अब देखो म्यू तो क्या है, प्रॉपर्टी है, एक सिंपल सी बात है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वेट, अच्छा बताओ, किसी के पानी डाल दूंगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा या कम हो जाएगा, तुम बताओ। पानी पानी डालने पे फिसलते हैं जल्दी से, फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो वेटिंग, वेटिंग से मतलब कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो सकता है, डिपेंड करता है मटेरियल पे। नॉट क्लियर क्या है इसमें, क्लियर नॉट क्लियर वाली क्या बात है, इन पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, है ना। तो एक तो नेचर सरफेस का, भाई रोड हर जगह पे अलग फ्रिक्शन है, टाइल पे अलग होता है, रोड पे अलग होता है, ठीक है। फिर सरफेस कितनी रफ है उस पर डिपेंड करता है, रफ सरफेस होगी तो उस पर चलना आसान होता है। तुमने इसका नोटिस करा होगा, जूतों के अलग अलग ग्रिप होते हैं। कुछ जूते एकदम अगर नीचे से एकदम स्मूथ होते हैं तो फट से फिसल जाते हैं वो। तो जो अगर जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं उनके जूते, या जो कोर्ट पे खेलते हैं बैडमिंटन वगैरह, उनके शूज में नीचे ग्रिप के लिए अलग से रेफरेंस बढ़ाई जाती है, ठीक है। लुब्रिकेंट्स डालने से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सोचो तभी तो तेल वेल डालते हैं ना अपन, ऑयलिंग करते हैं दरवाजे में, दरवाजा अटकने लगता है तब। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। वेटिंग करने से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सरफेस एरिया पे डिपेंड रियल लाइफ में करता है बेटा, पर थियोरिटिकली हम इसको प्रूफ नहीं कर पाते, तो हम लोग मानते हैं कि नहीं करता अपने लेवल पे, ठीक है। क्योंकि सरफेस एरिया से क्यों डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कहीं पे उसका कुछ रोल नहीं दिख रहा है, नहीं करता। हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, प्रैक्टिकल करे, उसमें नहीं दिखा, ठीक है। इसलिए नहीं, इसलिए इसको अलग से लिखवाया जाता है, क्योंकि ये गलती सब लोग करते हैं एग्जाम में। अब फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो ये पांचों के पांचों तो आ जाएंगे इसमें, ऑल ऑफ द अबव, साथ में एक और क्या आ जाएगा, नॉर्मल। तो फ्रिक्शन इन 5 पे प्लस नॉर्मल 6 पे डिपेंड करेगा, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें, इजी सी चीजें, ठीक है। अरे बोलो बच्चा, क्लियर हुआ? हाँ बेटा, ऑयल ग्रीस वगैरह जो आप दरवाजे में डालते हो इनको लुब्रिकेंट बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना।
बताओ बताओ बताओ। टेम्परेचर पे कैसे करेगा बेटा? देखो टेम्परेचर का ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं हो सकता, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। जनरली कम हो जाता है फ्रिक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि जो सरफेसेस होती है ना उनमें मूवमेंट हो जाता है और रफनेस थोड़ी सी खत्म हो जाती है। ठीक है, जो स्पाइक सरफेसेस होती है थोड़ी रफनेस कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है, चलो लिख लिया। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। स्लाइड स्लाइड हट। अगला सवाल आता है रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। अगला सवाल आता है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। समझना बेटा। तो रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ी सी देर में देखते हैं। पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखेंगे। फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखो, फ्रिक्शन ये नोट करना जो मैं लिख रहा हूं बेटा, नोट करना इसको अभी के अभी। फ्रिक्शन में अपोज मोशन, फ्रिक्शन में सपोर्ट मोशन। सर ऐसा भी होता है? हाँ होता है। आप चल क्यों पा रहे हो? फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन मोशन को अपोज भी कर सकता है। अब तक फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगाते थे, गलत, आगे भी लग सकता है। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज भी कर सकता है, मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। सर ये कैसे? बताता हूं, पर याद रखना फ्रिक्शन मोशन को अपोज भी कर सकता है, मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। सर कैसे? सर समझाता हूं, मैं तो समझा रहा हूं। पर एक चीज फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन मोशन का अपोज भी कर सकता है, सपोर्ट भी कर सकता है, पर ये एक चीज हमेशा अपोज करता है, वो है रिलेटिव मोशन। समझते हैं? देखो क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला ये डब्बा है, डब्बे पे एक और डब्बा है, इसको मैं खींच रहा हूं कुछ फोर्स से। अब देखो होगा क्या, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अगर ये स्मूथ होता, अगर ये स्मूथ होता, स्मूथ चा 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 चा, तो क्या होता पता है आपको? यहां पे अगर ये स्मूथ होता तो फोर्स लगाता, डूं, ये निकल जाता, टचक से नीचे गिर जाता। समझ में बच्चों बात? ये स्मूथ चीज अगर है तो उसके ऊपर आप बैठ नहीं सकते। आप कभी ने आज तक वो कभी यूट्यूब वगैरह पे देखा हो, एक गेम टाइप होता है, उसमें एक बिजली से चलने वाला वहां पे भैंसा रख देते हैं, भैंसे के ऊपर बिठा देते हैं काउबॉय टाइप, और आपको उसे पकड़ के बैठना होता है उसको। उससे अगर आप उस पर 2-3 मिनट बैठ जाते हो तो आपको गिफ्ट मिलता है, नहीं तो आप लुढ़क जाते हो तो हार जाते हो। कभी आपने वो गेम देखा है? वो काउबॉय टाइप, उसमें घोड़े के ऊपर से बैठ जाते हैं या बैल के ऊपर से बैठ जाते हैं, वो बैल ऐसे आगे पीछे होती है। कभी गेम, मतलब मेरे को तो वो गेम बहुत सही लगता है, मेरे को बहुत मजा आता है उसको खेलने में। पर तुमने कभी देखा है? देखा ही नहीं देखा? हाँ हाँ। उसमें क्या होता है, तुम इतनी जल्दी क्यों गिर जाते हो? क्योंकि जो ऊपर बैठने की जगह होती है ना बेटा, वो बहुत स्मूथ होती है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो जब वो उसे आगे पीछे होती है, टिचक टिचक टिचक, तो तुम ज्यादा नहीं हिल पाते, तुम फटाक से गिर जाते हो। ठीक है, इसलिए कई चालाक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बाइक देखो, बाइक के ऊपर तुम स्मूथ कवर भी लगा सकते हो, थोड़ा सा रफ कवर भी लगा सकते हो, वो धागे वाला रफ भी होता है, और कई कवर एकदम स्मूथ होते हैं। अब स्मूथ कवर में से दो लोग बैठे हैं बाइक पे, ठीक है, अब जैसे ही ब्रेक मारोगे, पीछे बाइक तो रुक जाएगी, पर उसमें क्या है, ऊपर वाला का इनर्शिया रह जाएगा, वो आके आगे बाइक वाले के चिपक जाता है। ऐसे जो पीछे बैठा होता है अचानक से आगे से चिपक जाता है, सैयारा टाइप बांधना नहीं पड़ता है ऐसे, अपने आप ही चिपक जाता है आके। क्यों? स्मूथ था, फ्रिक्शन नहीं था। ठीक है, तो स्मूथ होगा तो क्या होगा बेटा? स्मूथ में क्या हो जाएगा देखो, स्मूथ था, दू, ये निकल जाएगा, ये गिर पड़ेगा ठीक है, स्मूथ में ऐसा हो जाएगा। अब समझते हैं रफ में क्या हो।
अब ये रफ है, अब ये स्मूथ नहीं है। अब जब ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन बोलेगा भाई तुझे आगे जाने नहीं दूंगा, इस पे पीछे लगेगा फ्रिक्शन। पर मेरा बाप का राज नहीं है, फोर्सेस हमेशा पेयर में आकर करते हैं, फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं। इस पे पीछे लगेगा तो इस पे क्या लगेगा, आगे लगेगा। समझो 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 इसको क्या बोल रहा है। तुम इसका बहुत सिंपल एग्जांपल समझो, समझना। लेट अस अज्यूम करते हैं तुम किसी का हाथ पकड़ के चल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, हाथ पकड़ के कर रहे हो, अज्यूम करो, अज्यूम करो, ठीक है। तो अज्यूम करो ना, अज्यूम भी मत करो, कभी नहीं होगा ऐसा। तुम सब अखंड जीवन भर अकेले ही गार्डन में घूमोगे। पर अज्यूम कर लो कि तुम किसी का हाथ पकड़ के गार्डन में घूम रहे हो, ठीक है, घूम रहे हो। अब दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे हो। अब देखो क्या होता है ना, हाथ पकड़ के क्यों घूमते हैं, इसके पीछे लॉजिक होता है, तुम समझते नहीं हो। ये कोई मूवी वूवी में रोमांटिक 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 कुछ नहीं होता इसमें। मैं तो रोज पकड़ के घूमता हूँ हाथ लोगों का, मुझे कभी रोमांस फील नहीं होता, सब बकवास बात है। वैसे मैं तो ऐसा करते क्यों है, समझना ध्यान से। देखो होता क्या है, जब आप हाथ पकड़ के किसी का घूमते हो, अगर आप तेज चल रहे हो और कोई साथ में है जो धीरे चल रहा है, ठीक है, तो कोई तेज चल रहा है कोई धीरे चल रहा है, तो तेज चलने वाला आगे निकल जाएगा, धीरे धीरे चलने वाला आगे साथ में चल ही नहीं पाएगा। तो उसमें तो अलग अलग हो जाएंगे, अलग नहीं होना ना, तो समझ लो, कंसेप्ट समझो, अलग नहीं होना, साथ में चलना है, अलग। तो अब अपर दोनों ने हाथ पकड़ लिया दूसरे का। अब जो तेज चल रहा है उसको धीरे होना पड़ेगा, और जो धीरे चल रहा है उसको थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा। थोड़ा बैलेंस करेंगे ना। जैसे मेरी आदत है, मैं बहुत तेज चलता हूँ तो मुझे धीरे चलना पड़ता है। मेरी एक दोस्त है, उसके साथ में हम ऐसे कई बार से घूमने चले जाते हैं, तो उसको क्या है, वो बहुत धीरे धीरे चलती है, और मेरे साथ उसको भी थोड़ा तेज चलना पड़ता है। आप समझ पा रहे हो क्या होता है कि जब आप ऐसे हाथ पकड़ के चलते हो तो बैलेंस हो जाता है। समझ में आया थोड़ा सा? अरे भाई बात समझ में आई, समझ में आई बात ही, ठीक है। क्या क्लियर है ये बात बच्चे, बताओ? सिंपल सिंपल बातें हैं, यस। सेम यहां हो रहा है, ये तेज निकल रहा था, फ्रिक्शन रोक देता है ना, फ्रिक्शन रोक देता है। फ्रिक्शन बोलेगा भैया तू थोड़ा धीरे चल, और दूसरे वाले को बोलेगा तू थोड़ा तेज चल, ताकि ये बैलेंस हो जाए, साथ में चले। ठीक है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, स्लो वाले को थोड़ा सा आगे धक्का देगा, फॉरवर्ड लगाएगा, फोर्स फॉरवर्ड। जो स्लो होगा उसका मोशन सपोर्ट करेगा, और जो फास्ट है उसको, उसका मोशन को अपोज करेगा। भाई ये ऊपर वाले को तो फ्रिक्शन ही चला रहा है ना, फ्रिक्शन नहीं होता तो चलता ही नहीं है, बंदा टपक जाता नीचे, ठीक है। फ्रिक्शन क्या अपोज करता है बेटा, रिलेटिव मोशन। एक तेज एक धीरे चल रहा है तो फ्रिक्शन को पसंद नहीं है, साथ में चलेंगे, ठीक है। एक सिंपल सवाल बनता है यहां पे, अगर भाई साहब इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, चल रहा है अपने आप, और ये भी नीचे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, अपने आप ही चल रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। नहीं लग, क्यों 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 0? बिकॉज नो रिलेटिव मोशन। जब रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, दोनों ऑलरेडी सेम स्पीड से चल रहे हैं, कोई तेज या धीरे जा रहा है क्या इसमें, नहीं जा रहा। मेरी मम्मी को तो पता होगी ये बात, फिर तो है ना, मम्मी को पता है तुम अकेले रहते हो, मैंने कहा बोला तुम किसी के साथ रहते हो। मम्मी अब पास बैठे तो बता दिया करो, मैं एक दो पोले खोल दिया करूंगा आप लोगों की, ठीक है। से आओ बताओ बताओ बताओ। ठीक है बेटा, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, बड़ा इजी होता है, ठीक है। मैं जितने मम्मी पापा देख रहे हैं उन सबको बोलूंगा, आप सब लोग व्हाट्सएप व्हाट्सएप छोड़ो, आप सब लोग स्नैपचैट पे आओ। मैं मजाक नहीं कर रहा, सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है स्नैपचैट आज के टाइम पे। सबको बोलो स्नैपचैट पर आए, सारे माता पिता लोगों को स्नैपचैट पे आना चाहिए, और उसमें चेक करना चाहिए कि बच्चे ने ब्लॉक तो नहीं कर रखा है, और बच्चे की हर स्टोरी आपको दिखनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
सब सवाल समझते, थोड़ा समझते इजी है। मुझे बताओ, ये आगे जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, ए, और बी आगे जा रहा था 1 मीटर पर सेकेंड से। बताओ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताना है आपको, ए पर और बी पर। दोनों पे पीछे लगेगा, दोनों पे आगे लगेगा, एक पे आगे एक पे पीछे, एक पे पीछे एक पे आगे। 45 seconds, गिव मी द आंसर। जल्दी बताओ बेटा। ठीक है। और भी आजकल बताए बच्चे, यूट्यूब पर रिवीजन स्टार्ट होने वाला है बेटा। मुझे भी डेट्स नहीं पता, मुझे बस बोल दिया गया है, बात हो गई है। मेरे को बोला था 10 days में स्टार्ट हो जाएगा, तो 3-4 दिन हो गए हैं, तो 4-5 दिन में तुमको भी शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो। बाकी बच्चे बहुत क्रिएटिव हो गए हैं आजकल, मतलब मैंने देखा कितना क्रिएटिव है, इसकी कोई हद ही नहीं। मम्मी पापा बच्चों को व्हाट्सएप बंद करा देते हैं, बच्चों को बात करनी होती, बच्चे लोग उधर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वेटीएम, इन 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 ऐप पे बैठ के चैटिंग कर रहे हैं। कोई व्हाट्सएप पे कोई बात नहीं है, ठीक है, लूडो पे चैटिंग कर रहे हैं, बैठ के लूडो खेलते खेलते चैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कौन कौन से ऐप पे, जिस भी ऐप पे चैट हो सकता है उस पे कोई ना कोई चैट करता है। अब बच्चे लोग परेशान, अरे सब छोड़ो, पीडब्ल्यू की चैट देख लो आप, हमारी चैट देख लो, चैट में तुम क्या उखाड़ लेते हो? हाँ, तुम आजकल बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो यूट्यूब पे नहीं देख रहा, वो दिन में 3 घंटे चैट जीपीटी से बात करता है। बोला सर बहुत अकेला फील होता है, अच्छा लगता है, चैट जीपीटी से ही बात कर रहा है वो बैठ के, 3-3 4-4 घंटे, उसको मजा आ रहा है, उसमें कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, ये हो रहा है। ठीक है भाई, ये भी खतरनाक है ये। देखो तो फ्रिक्शन क्या होगा, ये तेज है ऊपर वाला, इसको बोलेगा रुक पीछे, प्रेयर में लगेगा, इसको बोलेगा आगे जा। तो ए पे पीछे बी पे आगे, ए पे पीछे बी पे आगे, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार गूगल, हम, चलो फिर भी ठीक है यार। देखो ना बेटा, हमेशा थोड़ी ना होगा पीछे इस पे पीछे इस पे आगे होगा। ज्यादा फास्ट कौन है? टू, तो टू वाले को बोलेगा रुक, वन वाले को बोलेगा आगे जा। ठीक है, अच्छा सब लोग की यही हालत है। किसी की चैट जीपीटी की हिस्ट्री खोल के देख लेना कभी एक बार, यूट्यूब यूट्यूब की, क्रोम व्रोम की हिस्ट्री सब छोड़ो, चैट जीपीटी की हिस्ट्री खोल के देख लो। खतरनाक ही है। इंडिया में बहुत सारे लोग है ना मिसडायग्नोज हो रहे हैं चैट जीपीटी के कारण। 90% दे आर गुड, अच्छी चीज है, पर अपने डिसीजेस का एस्टिमेट उससे मत लगवाया करो, तो एक हल्का सा आइडिया ले लिया करो। ठीक है, मैंने बहुत सारे केसेस देख रहा हूँ जिसमें लोग चैट जीपीटी से अपना मेडिकल डायग्नोसिस कर रहे हैं, 10 में से एक आध बहुत हद तक सही भी होता है, पर कभी कभी बहुत ज्यादा गलत भी बता देता है ना, 100% नहीं है वो। तो मतलब दिखागा फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। सर्दी खांसी हल्की फुल्की तो ठीक है, पर डिटेल कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी वेरी लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तभी तो पहिए बनाए है ना, तभी तो पहिए बनाए। ठीक है भैया, देखो भाई, मैं तो बात समझ में, क्लिप कटेगी अब, अरे इटाची बेटा पढ़ाई कर ले, एक फिर तुम क्लिप काटोगे, फिर वही आ जाएगा ऑलवेज अ पीडब्ल्यू टीचर, जो पूरे 2 घंटे पढ़ाते कोई ना दिखेगा, 5 मिनट मस्ती कर ली, क्लिप काटोगे तुम। देखो इधर पढ़ो इधर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, तभी तो अपन व्हील यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज व्हील, दैट्स व्हाई, देयरफॉर वी यूज व्हील। पहिए यूज ही क्यों करते हैं ना। अब ऐसा लेकिन क्यों होता है, वाई, क्यों, समझते हैं। देखो बेटा, होता क्या है, आइडियल केस में जमीन है, पहिया है। अब देखो ये पहिया आगे जब ऐसे रोल होते हुए चल रहा है, गोल गोल घूमते हुए, तो देखो ये इसको इससे एक पॉइंट पे टच कर रहा है पहिया। ठीक है,
देखो पहिया सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है और ये पॉइंट जो है ये बदल रहा है, जैसे ये पॉइंट हल्का सा ये घुमा, अब हल्का सा ये घुमा, अरे ये हल्का सा घुमा, ये पॉइंट इससे बाहर निकल गया। आई डोंट लाइक इट। ये थोड़ा सा सुंदर बनाना पड़ेगा, समझना है बेटा इसको डिटेल में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। ठीक है, और यहाँ पे अब देखना ध्यान से बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये रोल कर, अब देखो क्या हो रहा है, जब ये रोल कर रहा है तो जब पॉइंट पहले टच हो रहा था, बताओ क्या वो टच कर रहा है, वो पॉइंट हवा ऊपर चला गया, बताओ। अब ये पॉइंट टच कर रहा था, थोड़ा और घूम जाएगा तो ये पॉइंट भी ऊपर चला गया। तो आइडियल केस में ओनली वन पॉइंट इज इन कॉन्टैक्ट which changes immediately। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई रिलेटिव मोशन होता, स्लाइड होता है इतनी देर में तो पॉइंट ही हट जाता है। सो इन दिस केस फ्रिक्शन इज नियरली इक्वल टू जीरो, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। क्योंकि क्यों जीरो हुआ, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। रिलेटिव मोशन हो ही नहीं पाया, देखो, क्योंकि जैसे ही वो टच करता वैसे पॉइंट बदल गया। अरे भाई फ्रिक्शन बोलता हाँ बकरा फंसा है, मैं अब फ्रिक्शन तेरे पॉइंट चला गया, अरे भाई साहब, फिर अच्छा इसको ये चला गया, जिसको फंसाने की कोशिश करेगा वो भाग जाएगा। समझ में बच्चों बात आई, तो इसमें फ्रिक्शन होता ही नहीं अगर आइडियल होता। पर रियल लाइफ में कुछ भी आइडियल होता है क्या बेटा, इससे आइडियल कुछ भी नहीं होता है। समझते हैं रियल, रियल लाइफ में क्या, रियल लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है, कोई भी ऐसा परफेक्ट सर्कल नहीं होता है। रियल लाइफ में जब आप ऐसे सर्कल बनाते हो तो सर्कल का जो जो भी पॉइंट टच होता है वो हल्का सा चपटा हो जाता है नीचे से, थोड़ा सा ही हो रहा हो पर थोड़ा चपटा हो जाता है। तो यहां पर जो रियल लाइफ में क्या होता है, एक पॉइंट कभी नहीं होता। आइडियली एक पॉइंट ही होना चाहिए था, पर कभी असली में एक पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, जो भी चीज के ऊपर आप देखते हो चपटी हो ही जाती है। ठीक, थोड़ा सा ही चपटा होता होगा, नेग्लिजिबल, आई से दिखेगा भी नहीं, पर चपटा हो जाता है। तो इस कारण से फ्रिक्शन आ जाता है, इस कारण से फ्रिक्शन आ जाता है बेटा। ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में रेड नहीं रियल है बेटा, ये रियल लाइफ में कुछ भी आइडियल नहीं होता है। आइडियल होता तो जीरो फ्रिक्शन होता है। इसलिए आप नोटिस करोगे जब टायर में पूरी हवा भरी होती है तो ऐसा होता है, तब ज्यादा अच्छे दूर तक जा पाता है, और टायर में हवा कम भरी होती है तो ज्यादा चपटा हो जाता है, ज्यादा चपटा तो वो बहुत देर तक नहीं घुस पाता।
कम पंचर टायर बहुत जल्दी नहीं रुक जाता, देखा है तुमने? नहीं देखा ये चीज? क्यों? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पंचर है ज्यादा चपटा हो जाता है। हवा भरी है तो हल्का सा तो होगा ही सही, क्योंकि कुछ भी आइडियल नहीं होता है, पर ना बराबर होता है, तो बहुत लंबा खिंच जाता है। ठीक है, आया बेटे समझ में? ये कंसेप्ट था। फिर भी स्लाइडिंग से तो कम ही होता है। ठीक है, आइडियल मतलब आइडियल सर्कल, जिसका सिर्फ एक ही पॉइंट टच हो रहा है, ऐसा आइडियल कुछ नहीं होता है बेटा, है ना? दुनिया में आइडियल कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चे बात? ओके। फिर भी रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग बॉल बियरिंग्स वगैरह यूज करते हैं। अच्छा, आपको होता है बॉल बियरिंग्स क्या होती है? तो मैं बताता हूँ। ठीक है, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, समझते हैं फ्रिक्शन को कम कैसे करेंगे। हम्म, बहुत सारे तरीके। अब ये स्कूल के लिए है, प्योर स्कूल के लिए, नीट के लिए नहीं है बेटा। ये नीट वीट में नहीं पूछते ये सब, स्कूल में आते हैं सब चीजें। लुब्रिकेशन कर दो, स्मूथनिंग कर दो। ठीक है, रोलर्स और बॉल बियरिंग यूज कर लो। बॉल बियरिंग्स क्या होती है बेटा? ऐसे जो पहिए वहिए में डालते हैं, ऐसे स्लाइड ना हो, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बॉलें डाल देते हैं इस तरीके की, उससे भी उसके अंदर भी फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन शेप कर दो। जैसे ऐसी जो मछली वाली शेप होती है ना, मछली की शेप, या जो एरोप्लेन की शेप होती है, इसको स्ट्रीम लाइन शेप बोलते हैं। इससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, और कुछ एडवांस मटेरियल होते हैं, टेफलॉन वेफलॉन टाइप, जिनमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, उनको कोटिंग वोटिंग कर दो। तो ये आपको खुद लिखना है, घर पे लिखना, घर वाला काम है, घर का काम, घर वर्क, GW, वर्क फ्रॉम घर। ठीक है बेटा, नीट में जनरली ये सब नहीं पूछते हैं, ये एनसीईआरटी का पूरा लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन। ठीक है, ओके। अगला, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। अगेन ये भी स्कूल का है, नीट का नहीं है। ठीक है, नीट में ये नहीं आता है, पहले ही बता रहा हूँ, स्कूल में आती है सब चीजें। तो स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है घर घर वर्क। ये भी क्या है? घर वर्क, नॉट होमवर्क, घर वर्क, घर वर्क। हम एक बार से रीड कर लेते हैं। ठीक है, सर ये सब बकवास कितना पढ़ेंगे, अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलो। अब अच्छा क्यों है? क्योंकि भाई इसके कारण अपन चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, व्हीकल पे कंट्रोल होता है, स्लिप नहीं होता, लिख पा रहे हैं, मैं लिख पा रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शन है। ठीक है, कोई चीज पकड़ पा रहा हूँ, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये अभी ग्रेविटी गिरा देती है, होल्ड कर पा रहा हूँ। मशीन मशीन में काम आता है, मशीनरी में। ठीक है बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन समझ नहीं आया? सिंपल है रोलिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट। जब भी कोई चीज गोल गोल चलती है उसमें फ्रिक्शन कम लगता है। देखो, जैसे चलती है, गोल 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 चल रही है, देखो, तो फ्रिक्शन कम लग रहा है इसके ऊपर। पहला कंसेप्ट ये है रोलिंग फ्रिक्शन का, कि रोल होने में फ्रिक्शन कम लगता है। दूसरा, आइडियली जीरो लगना चाहिए था, क्योंकि रिलेटिव मोशन जो टच कर रहा है वो पॉइंट अगले सेकंड चेंज हो गया, चेंज हो गया, तो आइडियली जीरो फ्रिक्शन लगना चाहिए था। क्योंकि फ्रिक्शन लगता है जब कोई चीज स्लिप होती है, स्लिप हो ही नहीं रहा है इसमें तो कुछ भी, है ना? स्लिप, स्लाइड कुछ नहीं हो रहा है, स्लाइड थोड़ी ना हो रहा, घूम गया। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज जो आप रियल लाइफ में देखोगे, सर ये भी मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ ना, माइक्रोस्कोप लेवल पे देखूंगा तो दिखेगा कि ये भी एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, थोड़ा सा ऐसा चपटा हो रखा है नीचे से, थोड़ा सा चपटा हो ही जाता है। अब ये पूरा गोल नहीं घूमका है, तो हल्का सा स्लाइड करेगा गोल घूमते हुए भी। ठीक है बेटा, तो हल्का सा जो स्लाइड होता है उससे फ्रिक्शन आ जाता है। चलो, इविल की बात करें, फ्रिक्शन एनर्जी लॉस कराता है, वियर एंड टियर कराता है, एफिशिएंसी कम कराता है, हीट निकलती है, बहुत सारी नॉइज हो जाती है। सिंपल सिंपल चीज है, सिंपल सिंपल पॉइंट है। फ्रिक्शन इज अ डबल एज स्वॉर्ड। ठीक है, प्लेइंग वाइटल रोल इन एवरीडे लाइफ while also presenting challenges। ठीक है, तो घर पे लिख लेना ये चीजें। सवाल देखते हैं, 45 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। करके बताइए, देखो बेटा, जल्दी बताओ।
A girl presses her physics textbook against the rough vertical wall with her hand. Direction of friction on the book exerted by the wall is, बताइए। दीवार पे रखी है किताब, लड़की ने हाथ से पकड़ के रख रखी है। गिरने नहीं देंगी तुझे, तुझे गिरने नहीं दूंगी, ठीक है। तो बताओ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है बेटा? बताओ भाई, इसको नीचे कौन गिराना चाहता है? एमजी। अगर नहीं पकड़ती तो गिर जाती। रिलेटिव मोशन, इसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर, अपवर्ड। इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? ऊपर। ओ, आउट ऑफ द बॉल तो बेटा नॉर्मल लगता है, इस तरफ से नॉर्मल लगेगा ना। नॉर्मल बराबर फोर्स। फ्रिक्शन तो कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन तो ऊपर ही लगेगा, रोकेगा ना इसको, एमजी को। टुडू टुडू टुडू, टाए टाए फिश। लिखो, बंदर ने ब्लंडर किया, ब्लंडर। दरन दरन दन दन। अरे भाई फ्रिक्शन कौन क्यों चिपकी है दीवार पे? बता। तूने जो दम लगाया नॉर्मल बढ़ाया, नॉर्मल से फ्रिक्शन बढ़ा। फ्रिक्शन बढ़ता है नॉर्मल बढ़ाने से, क्या होगा? अगर ये नहीं होता फ्रिक्शन तो नीचे गिर जाएगी। समझ नहीं आया? अरे, कौन कौन इसमें ऐसा है जो कल की क्लास में नहीं था, आज फर्स्ट लेक्चर है? अगर आप रेगुलर आ रहे हो पूरे एनएलएम में तो यस कर दो, और अगर आपकी पहली क्लास है तो आप नो कर दो, या आपने सब क्लासेस नहीं देख रखी तो नो कर दो, क्योंकि वापस से फिर 2 क्लास का रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा, टाइम जाएगा। तो जस्ट वांटिंग टू सी अगर आप लोग लास्ट क्लास में आए थे या नहीं आए थे। यस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के डायरेक्ट उठाओ के कंसेप्ट ही है बेटा सारे। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, बहुत डेप्थ की किताब है, बस बहुत ही अनसॉर्टेड किताब है। सब कुछ एनसीईआरटी में और बहुत अच्छे लेवल पर है, सारे कंसेप्ट भी सिखाए गए हैं, और काफी डेप्थ में बताई गई है। फिजिक्स की एनसीईआरटी अमेजिंग है, बस स्क्रैप बुक है। बस वो क्या है, उन्होंने सब कुछ परफेक्ट किताब बनाई ली होगी, फिर किताब को बोला होगा रैंडमाइज कर दो, चैट जीपीटी से खेल रहे होंगे ना वो भी, बोला होगा इसको रैंडम कर दो, तो कहीं पर भी कोई भी चैप्टर लगा दिया, कहीं से भी कुछ भी घुसा के कहीं भी लगा के बोला हाँ ये हमारा फिजिक्स है। ऐसे फिजिक्स ऐसे स्टार्ट होता नहीं, ऐसे अपन स्टार्ट करते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटीज, एरर, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स तो आता है, बाकी फिजिक्स पढ़ने का तरीका अलग होता है जनरली। फॉरेन वगैरह में अलग तरीके से पढ़ते हैं फिजिक्स को। वहां स्टार्ट होता है फिजिक्स मैटर से। मैटर केमिस्ट्री का चैप्टर है ना, मैटर। केमिस्ट्री पूरा जितना भी तुम्हारा होता है, फिजिक्स का पहला चैप्टर वो है। वहां से चालू होता है फिजिक्स, कि दुनिया में मैटर कैसा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। अब तीनों पे अलग अलग फिजिक्स लगता है, क्यों अलग अलग फिजिक्स लगता है उसकी बातें होती है। फिर उसके बाद जो फिजिक्स के लॉज फंडामेंटल कैसे निकल कर आए, वहां से फिर धीरे धीरे करके अपन ये फोर्स वोर्स, एनएलएम, मोशन एंड प्लेन, इन पे आते हैं। अपने वाला सब भाड़ में हम डायरेक्ट यहीं से चालू करेंगे, तो थोड़ा अपन वियर्ड तरीके से फिजिक्स पढ़ते हैं। चलो देखो, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, सबको समझ में आती है बात? ठीक है। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, कैसे करेंगे? देखो बेटा, गलत बात है ना, बीच चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। लास्ट फ्यू लेक्चर्स पे चैप्टर के यू विल गेट प्रॉब्लम। एटलीस्ट कल का लेक्चर देख रहा हूँ जिसमें फ्रिक्शन हमने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा देखो, इमेजिन स्मूथ है, इमेजिन स्मूथ है, देखो किधर गिरेगा, देखो कहां चला, कहां चला। फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा,
फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला अगर बुक पे हाथ रख के खड़ा होता फ्रिक्शन नहीं होता, तो फ्रिक्शन नहीं होता तो कब ये एकदम स्मूथ चिकनी सी है, झटाक से नीचे गिर जाती। फ्रिक्शन ने इसको रोक लिया तो फ्रिक्शन ऊपर लगा होगा। आया बेटा समझ में? आया समझ में? ऊपर क्यों लगा फ्रिक्शन? भाई हटा दो, नॉर्मल स्मूथ सरफेस छोड़ दो, तो कितना ही दबा स्मूथ को नीचे स्लाइड होगी ही सही, स्मूथ है तो स्लाइड होगी सही। ठीक है, बेटा क्या समझ नहीं आ रहा, एक बार पूछ लो, एक बार तो डाउट खोल के बैठा हूं, पूछ लो। बेटा दिस स्लाइड कौन सी स्लाइड? ये वाली स्लाइड देखो। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है बेटा, तुम लोग देखो देखो ध्यान से देखो। छोड़ो मैं कर देता हूँ रिपीट, कोई दिक्कत नहीं, जेन्युइन हो तो कर लो, नहीं तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझो बेटा ध्यान से, फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। ये गलत बात है, सपोर्ट भी कर सकता है। फ्रिक्शन किसको अपोज करे? रिलेटिव मोशन को। तो समझाया मैंने से, लेट से दो चीजें हैं ना, तुम समझो दो चीजें हैं। समझो फ्रिक्शन का बहुत सिंपल सा रोल है बेटा, दो चीजें हैं जो अलग अलग स्पीड पे जा रही है, फ्रिक्शन को पसंद नहीं है। फ्रिक्शन को चाहिए सब साथ साथ चले। ठीक है, ऐसे कई घर में बड़े लोग होते हैं, वो चाहते हैं सब लोग साथ साथ में रहें, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। काम के लिए, पढ़ाई के लिए, से मुझे काम के लिए बाहर आना पड़ा है मेरा घर छोड़ के, है ना, ऐसे कई चीजें होती है, कई लोग चाहते हैं साथ में रहे फैमिली, और साथ रह नहीं पाती है। ठीक है, फ्रिक्शन भी ऐसे ही सब चाहते हैं साथ में रहे। इसे देखो, अब देखो समझना, अभी मैं इसको, अगर ये स्मूथ होता तो ये ऐसे आगे निकल जाता, पर आगे क्यों नहीं निकल रहा है? इसको साथ में कौन रहे लेके चल पा रहा है? फ्रिक्शन। मैं तो इस व्हाइट वाले को धक्का दे रहा हूं, इसको तो मैंने टच ही नहीं किया ना, इसको धक्का कौन दे रहा है? ऊपर वाले को फ्रिक्शन धक्का दे रहा है। तो फ्रिक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है? इस व्हाइट वाले को, व्हाइट वाले के ऊपर पीछे लग रहा है, और उस ब्लू पे आगे लग रहा है, ताकि क्या हो जाए, दोनों साथ में चले, ताकि हम क्या है, साथ में चले। तो फ्रिक्शन इसको बोल रहा है ये तेज जा रहा है, इसको बोल रहा है, जैसे देखो अगर मैं बहुत तेज कर दूंगा तो ये आगे निकल जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऐसा आगे निकल जाता। तो फ्रिक्शन बोलेगा नहीं यार, ऐसा नहीं है, तू थोड़ा स्लो चल और तू थोड़ा फास्ट चल, तो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, साथ में चल पाओगे। आया समझ में बेटा? ये समझा रहे हैं अपन डायरेक्शन से। जैसे ये 10 से 10 से चल रहा है सेम सेम से, तो यहां तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, साथ में ही चल रहे हैं। ठीक है, पर यहां देखो, जो फास्ट चलता है उसको बोलेगा तू पीछे रुक, जो स्लो था, 2 और 1 में स्लो क्या है, इसको बोलेगा आगे चल। ठीक है, फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स विच एक्ट पैरेलल टू कॉन्टेक्ट सरफेस। भाई कोई टच करेगा तो उस पे ही लगेगा ना, ऐसा ऐसा टच है तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, या तो ऐसा या तो ऐसा, ऐसे ही लगेगा फ्रिक्शन। पैरेलल टू अब ऐसा तो लगेगा नहीं कि ऊपर से कूद के फाड़ के बाहर निकल आएगा, नहीं, फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है, पैरेलल, है ना। ठीक है, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी मतलब स्टैटिक वाला, जो अब तक चला नहीं है, बस कोशिश कर रहा है चलने की। ठीक है, इट में सपोर्ट मोशन, इट में अपोज मोशन, इट ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। आया समझ में बेटा? सिंपल कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं। अभी समझ में डायरेक्शन बेटा? तुम जहां धक्का मारोगे उससे उल्टा फ्रिक्शन लग जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो, डायनेमिक फ्रिक्शन बेटा, जो अपन काइनेटिक बोलते हैं वही डायनेमिक भी बोल सकते हो। चलने, डायनेमिक मतलब मूवमेंट हो रहा है। ठीक है,
रिलेटिव वाला कंसेप्ट बेटा, रिलेटिव मोशन कब होता है बता मुझे, चल रहा है दिव्या बता, व्हाट इज रिलेटिव मोशन? जब दो चीजें एक फास्ट और एक स्लो चलती है, ये दोनों साथ में नहीं चलती, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव मोशन बोलते हैं। ये समझ में आता है भाई? जब दो चीजें साथ में ही चल रही है तो उनमें फ्रिक्शन क्यों लगेगा? तो बता, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना मैं, जैसे फ्रिक्शन पैदा ही तब होता है जब डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है? जब डिफरेंसेस आते हैं तभी पैदा होता है ना। जब कोई फास्ट या कोई स्लो चलता है तब फ्रिक्शन, दोनों सेम सेम चल रहे हैं, फ्रिक्शन उनके बीच में लगेगा ही नहीं। फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जिसको रिलेटिव मोशन पसंद नहीं है, ठीक है? वो बोलते हैं सब साथ चलो, हमेशा साथ रहो, ठीक है? ऐसा हमेशा साथ में रहो। अरे बोलो बात समझ में? रिलेटिव मोशन ये आता है सब लोग हमेशा साथ में रहो, साथ में चलो, ठीक है? मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, वो चाहते तो पूरे सब लोग घर में साथ में रहे, सबको साथ बांध कर, सारे भाई सारे बच्चे सब लोग साथ में रहेंगे, बड़ा सा घर होगा, सब साथ रहेंगे। पापा ऐसा पसंद करते हैं, साथ में रहो। तो पापा क्या है, हमारे घर का रिलेटिव मोशन अपोज करते हैं, अलग अलग नहीं चलो, साथ में चलो। पापा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन चाहते हैं सब साथ में चले। फोर्स का नेचर समझो आप, ठीक है? फोर्स का नेचर समझो, फोर्स रटो मत। तुम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो उसको पहले भूलना पड़ेगा तुमको, ठीक है? 9-10 तक जो पढ़ते हो उसको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। फ्रिक्शन अपोज करता है, अरे नहीं बेटा, ना 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 ना, गलत बात। किसको अपोज करता है? फोर्स को नहीं, मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन चला भी सकता है, फ्रिक्शन रोक भी सकता है। फ्रिक्शन को चाहिए जो भी अगर चले तो साथ चलो, नहीं तो मत चलो। ये फ्रिक्शन चाहता है। बात समझ में आई बेटा? सॉरी, सॉरी, रियली सॉरी। बताओ, फ्रिक्शन क्या चाहता है? सब लोग साथ चले। आया। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? जब एक अलग अलग चल रहे होते हैं, तो दो अलग अलग चल रहे हैं, है ना? तो अब जब अलग अलग चल रहे हैं तो स्लो वाले को फ्रिक्शन बोलेगा तेज चलो, वो तेज वाले को बोलेगा तुम स्लो चलो, ठीक है? अब शायद कहा ही बताए हम। चलो बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? 2018 में आया था, PYQ है, 45 सेकेंड्स बताइए। हाँ, नींद आ रही है, सॉरी, मुझे भी आ रही है, पर कोई बात नहीं, हम फिर भी पढ़ेंगे। इट्स नॉर्मल यार। अब तुमको 3 लेक्चर मिलेंगे, उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम आ रही थी रिकॉर्डिंग में, पर करके दे दिए तुमको मैंने। कंटिन्यू उसके, तो रिकॉर्डिंग करने में टाइम भी तो लगता है बेटा। अच्छा, रिकॉर्डिंग में नहीं, अपलोडिंग में टाइम लगा। अपलोडिंग में भी टाइम लगता है यार। तुमको कंप्रेस करके टेलीग्राम पे भी डालना है, तो कंप्रेस भी कर दिया, कंप्रेस भी हो चुके हैं। अब बस क्लास खत्म करके उनको अपलोड भी कर दूंगा TG पे भी। इनकरेक्ट है। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनलेस फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन, ये क्या बकवास कर रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स होगा अगर, तो करेक्ट हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, सही है ये तो। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग, ये भी सही है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये गलत है। ये फ्रिक्शनलेस नहीं, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल होगा, फ्रिक्शनलेस नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज रिलेटिव मोशन, ये सही हो जाएगा। गलत हो जाएगा ये, क्योंकि जो म्यू होता है, दोनों वो होते हैं डायमेंशन, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। ना डायमेंशन होता है ना यूनिट होती है। इस पोल को हम कैंसिल करते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत लग गया था, योद्धा लेक्चर लग गया था। योद्धा 4 पे भी आने वाला है ना, ये वाला है। चलो, आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है? वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, मिसप्रिंट हो गया। चलो,
हमने कल पढ़ा था पुलिंग इज इजियर देन स्त्रीलिंग, सॉरी पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, कल पढ़ा था ना हमने। तो आज हम निकालेंगे एफ मिनिमम टू प्रूफ टू मूव। कम से कम कितना फोर्स चाहिए होता है किसी को भी हिलाने के लिए। एफ मिनिमम की वैल्यू निकल के आती है म्यू एम जी अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आओ इसे प्रूफ करें। चलो देखते हैं क्या होता है। बेटा प्रूफ देखना ध्यान से, आ सकता है स्कूल में भी आ सकता है, देखो ध्यान से देखना। ब्लॉक है, इसको एफ से पुल कर रहा हूं थीटा एंगल पे, ठीक है। इधर आ जाएगा एफ का कॉस थीटा, इधर आ जाएगा एफ का साइन थीटा, ठीक है। चलो वही स्टेप बाय स्टेप। नॉर्मल क्या होगा बताओ बेटा, एम जी माइनस एफ का साइन थीटा। सेकेंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू टाइम्स ऑफ एम जी माइनस एफ का साइन थीटा। थर्ड, फोर्स जो ड्राइव कर रहा है कितना हो जाएगा, एफ का कॉस थीटा। ये धक्का मार रहा है। यहां तक क्लियर होगा बताओ, यस या नो। ये कल हमने करना सीखा था, इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों बताओ। हाँ बेटा इसको नोट करो, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आते हैं इनके ऊपर, नोट करिए। लव यू टू बेटा अनंत, अच्छे से पढ़ो बेटा। हम्म, याद है इतना। अब इसको चलाना है, जस्ट मूव, जस्ट मूव। तो क्या करो, इन दोनों को बराबर कर दो, जस्ट फ्रिक्शन के बराबर होगा लिमिटिंग के, तो बस हल्का सा ज्यादा होगा तो चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट वाला केस लगा देते हैं, इन दोनों को बराबर कर दो, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ का कॉस थीटा, ठीक है। म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा एफ का कॉस थीटा, म्यू एम जी इज इक्वल टू एफ का कॉस थीटा प्लस ये इधर आ जाएगा म्यू एफ का साइन थीटा। म्यू एम जी एफ कॉमन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, एफ आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये पार्ट 2 सॉल्विंग करिए अपन ने, ये पूरा था पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड में सॉल्व करके आता था। अब चालू होगा थर्ड पार्ट, सवाल का कंसेप्ट जो लगेगा। हमने पढ़ रखा है बेटा, अगर एफ को मिनिमम करना है तो ये डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सर ये कैसे आया, बेटा याद रखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की जो याद करो बेसिक मैथ्स, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया बेटा,
हमने बेसिक मैथ से पढ़ा था ये चीज, ए कॉस थीटा मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट में पढ़ा था, याद आया कि क्या ए कॉस साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां 1 है और म्यू है। ठीक है, यहां 1 है और म्यू है, तो अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ मिनिमम, ये मिनिमम जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, तो इसको 1 अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यहां से हेंस प्रूव्ड। अब ये कंसेप्ट बेसिक मैथ्स का लग गया, नहीं लग गया बेटा, याद आया? चलो इसको थोड़ा सा आखिरी स्टेप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इतना नोट कर लिया बेटा तो बता दो, बल्ले बल्ले कर दो, नोट कर लिया? मैं नोट जहां पे मैं बोल रहा हूँ वहां पे करते जाओ साथ साथ में, है ना? रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स परफेक्ट होना। मैं बोल रहा हूँ 1 महीने में ये चैप्टर भूल जाओगे, क्योंकि इस चैप्टर में टेक्निकलिटी है, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है ना, तो याद नहीं रहता है, तो इसको वापस से देखना पड़ेगा आपको। समझा? मैं 4 पेज में दूंगा अलग से, पर नोट्स प्रॉपर बनाओ, है ना? यहाँ पे करूंगा कचरे नोट्स नहीं होने, इसमें नोट्स प्रॉपर होने चाहिए इस चैप्टर में। देखो बेटा, 2 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हमने पढ़ा है अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होती है, तो 1 अपॉन में 3 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो आप। ये मिनिमम कब होगा? जब नीचे वाला मैक्सिमम होगा, एंड 1 अपॉन में अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 5। समझ में बच्चों बात आई? जब ये डायरेक्ट होता है तो मैक्सिमम देता है, 1 अपॉन में होगा तो जितना बड़ा नंबर है, तुम देखो ना 1/5 बड़ा है या 1/15 बड़ा है, तो तुम बोलोगे सर 1/5 बड़ा होता है ना? तो डिनोमिनेटर बड़ा होने से नंबर छोटा हो जाता है, डिनोमिनेटर बड़ा होने से नंबर क्या होता है बेटा? छोटा हो जाता है। ठीक है, अब 1 अपॉन में बोला किसी ने साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, इसकी मिनिमम बताओ? अंडर रूट में 1 का प्लस म्यू का स्क्वायर, यही तो करा हमने सवाल। म्यू एम जी ऐसा कैसे पढ़ा रही गया? इसकी वैल्यू नीचे वाले की मैक्सिमम कर दोगे तो एफ की मिनिमम आ जाएगी, सॉल्व हो गया। अभी आया समझे बच्चों? सिंपल मैथ का कंसेप्ट का इस्तेमाल हो गया फिर से। ठीक है, बोलो बेटा, क्लियर है? इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, रफ वर्क था ये, यहां तक कंप्लीट हो। सेकेंड स्टेप रिपीट नहीं होगी बेटा, सेकेंड स्टेप से सॉल्विंग। इन दोनों को बराबर रखा, इसको और इसको, क्योंकि फ्रिक्शन और जब फोर्स जो धक्का मार रहे बराबर हो गए। अब इससे ज्यादा हल्का सा ये लिमिटिंग केस आ गया ना, इससे ज्यादा जैसे ही होगा चलने लग जाएगा। ठीक है, दोनों को बराबर कर, अब सॉल्विंग करी, देखो पहले म्यू दोनों में मल्टीप्लाई करा अंदर, फिर एस को इसको उधर ले गए, प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, दोनों में से एफ कॉमन निकाल लिया। ठीक है, जो बच गया उसको उधर अपॉन में ले गया। सॉल्विंग तो खुद कर बंदरिया, जितेंद्र सॉल्विंग कर खुद, थोड़ी तो प्रैक्टिस कर। बाकी लोग कहाँ टकरे बताओ इसमें? लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, कोन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, देखो तो नॉर्मली अगर हम देखें, एक डब्बा रखा हुआ, इसका एक फोर्स नॉर्मल लगता है, आप कुछ फोर्स से एफ खींच रहे हो, एक इस तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा बेटा? फ्रिक्शन का। नॉर्मल भी जमीन से लगा,
फ्रिक्शन भी जमीन से लगा। इन दोनों को मिलाकर, नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन को मिलाकर हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? कांटेक्ट फोर्स, या इसी का एक और नाम क्या होता है? रिएक्शन फोर्स। ठीक है बेटा? तो क्यों इन दोनों को यह नाम दिया गया? स्लाइड में नहीं आ रहा है? अरे देखता हूं मैं, एक से पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो बेटा। बताओ बेटा। तो ये दो फोर्स कांटेक्ट के कारण है। नॉर्मल भी कांटेक्ट के कारण, अगर जमीन से उठा दूंगा, समझ, तो कोई क्या फ्रिक्शन लगा? स्लाइड में ले आऊंगा, पहले देख तो सही इधर। अगर मैंने जमीन से उठा दिया, ऊपर कर दिया, हवा में नॉर्मल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। दोनों को मिलाकर कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। दोनों को टोटल करो, तो ऐसा है डब्बा, इधर है नॉर्मल, इधर है फ्रिक्शन, दोनों को मिला के इधर बोलेंगे रिएक्शन या कांटेक्ट। ठीक है? अरे बेटा समझ में, इसको बोलते हैं रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स। और ये जो ऊपर एंगल होता है पाई, नॉर्मल और इसके बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। रिएक्शन का जो एंगल बनता है नॉर्मल से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, लेटस से समझना ध्यान से। मैं एक डंडा लूं, ऐसे टेढ़ा डंडा लूं, उसको ऐसे, अरे इसको ऐसे गोल गोल घुमाऊं, ऐसे यहां फिक्स कर दिया, और ऊपर वाले से को ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं। बताओ ये कौन सा शेप बन रहा है? ऐसे देख के बताओ, ये कौन सा शेप बन रहा है? ऐसे देखिए, ये कौन सा शेप बन रहा है? बताओ ये कौन सा शेप बन रहा है? इसको लेके अगर मैं ऐसे गोल गोल घुमा दूं, नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है बेटा, रिपोज नहीं होता, रिपोज अलग होता है। बताओ, इसको मैं अगर ऐसे से गोल गोल घुमा दूं, बताओ बताओ बताओ, बोलो भाई, ये क्या बन रहा है? हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर तो ऐसे वर्टिकल होता है, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर ऐसे होता, वो नहीं है भाई। ऐसे, हाँ को पूरा ऐसे गोल थोड़ी ना घुमा, सर्कल नहीं बन रहा बेटा, एक कोन बन रहा है। ठीक है? देखो, तो अगर एक ऐसी लाइन ले, उसको से गोल घुमाते हैं, देखो, ठीक है? तो हमने क्या करा, ये जो रिएक्शन फोर्स था, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, इसको ऐसे गोल घुमा दिया। ये जो बना स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। कोई यूज नहीं है इसका बेटा, ऐसा फालतू में पढ़ रहे हैं। अरे यूजलेस है तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसको, क्योंकि पूछ लेते हैं सवाल बेटा। एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, कुछ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये बस बकवास कर दिया अपन ने, इसका कोई लॉजिक था नहीं था, क्यों करा है ऐसे ही मेरा मन था। ठीक है? दिस वाज यूजलेस, इसका कोई यूज नहीं था, क्यों पढ़ाया ये? बस ऐसे ही मन था, इसलिए सवाल आ जाते हैं बेटा। समझ में आया बच्चों बात? ये इलिप्स तो बेटा सिर्फ ये ऊपर का है, पूरा मिलाकर बोल रहा हूँ ना, देख। इसको बोल देंगे, ये रिएक्शन को लेकर ऐसे गोल घुमा दो, ऐसे, ये एंगल सेम रहना चाहिए। ये रिएक्शन को ऐसे लिया और ऐसे गोल घुमा दिया, तो ये जो ऐसा बना पूरा पूरा, इसको क्या बोलते हैं अपन बेटा? कोन ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है कल।
कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा। फिर से बोल रहा हूँ, एक बार पढ़ के आ जाना। आज इतना ही करेंगे अपन, ठीक है। आज थोड़ा सा कम कर रहे हैं, हल्का सा, बस थोड़ा सा मुझे डाउन फील हो रहा है, तो फिर भी हमने इतना पढ़ लिया, बहुत है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतने पे आज एंड कर रहा हूँ मैं क्लास। कल ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे अपन, बस केसेस करने बचे हैं और कुछ भी नहीं बचा है। अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बची है, ऑल अलग अलग केसेस की, बाकी सब हमने कर लिया है। होमवर्क इसमें रिवाइज कर लेना बेटा, बस और कुछ मत करो। रिवाइज चैप्टर, रिवाइज फ्रिक्शन पार्ट 1 एंड 2, है ना। कल वाला एक बार कर लेना और आज वाला कर लेना, क्योंकि कल सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, समझ नहीं आएंगे वरना। ठीक है, कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, आज जितने पे हम एंड कर रहे हैं, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एक चीज आपको दिखानी थी, देखो। जब आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे, एक अजीब सी किताब दिखेगी आपको, बहुत अजीब सी किताब है। तो डार्क मोड कैसे हटेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हम जो जो पढ़ चुके हैं सब कुछ इसमें दे रखा है। अरिस्टोटल फैलेसी से स्टार्ट किया था, फिर लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, फिर उसके ऊपर कैसा काम करके न्यूटन ने इसका फर्स्ट लॉ बना लिया था। ये पूरा हमने पढ़ा है, एक एक चीज पढ़ी है। आप चाहो तो रीड कर सकते हो, एनसीईआरटी समझ में आएगी आपको। सेकेंड लॉ कहाँ से आया था, फिर थर्ड लॉ क्या होता है, ये हमने क्लास में सब स्टेटमेंट्स भी क्लास में ऐसे एक्सेस ये सब लिखे थे। एक्स जो डीपी बाई डी होता है डायरेक्शन के साथ में इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, कैसे इम्पल्स का अफेक्ट होता है, थर्ड लॉ कैसे काम करता है, ऑल वी हैव स्टडीड, है ना, अच्छे से पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, पूरा अगला अगला का अगला चैप्टर मोमेंटम है, उसे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में मैंने बोला कुछ चीजें कभी भी कहीं भी कल डाल डाल दी है। ठीक है, चलो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरा कोलिजन वोलिजन सेंटर ऑफ मास के साथ पढ़ा जाता है, अब वो कंसेप्ट अगले चैप्टर में। ठीक है, ये हमने इक्विलिब्रियम में लामीस लॉ से निकालना सीखा था, कंपोनेंट से निकालना सीखा था। याद आ रहा है कि करके सब पढ़ा हुआ चीज है। फिर स्प्रिंग विथ स्प्रिंग का फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, इसमें देखो। फिर आया फ्रिक्शन, म्यूएस नॉर्मल। ठीक है, ये सारे केसेस एनसीईआरटी लेवल पे हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारे केसेस हमने जो बेसिक दे रखे हैं कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन डन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन पूरा देखा हमने क्या होता है। जो आपको मैंने पूरा बताया था ना कि एक सिंगल पॉइंट पे हो जाएगा तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, पर ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी इन प्रैक्टिस दिस विल नॉट हैपन। कुछ रेजिस्टेंस टू मोशन आता है, क्योंकि क्या होता है थोड़ा डिफॉर्म हो जाती है। तो ठीक है, ठीक, कुछ ना कुछ तो ये एक एक चीज जो इसमें लिखी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन वाला पार्ट हम लोग चालू करेंगे अगले हफ्ते में। पहले कल की क्लास में हम फ्रिक्शन खत्म करेंगे। तो एनसीईआरटी तक का तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, पर अब कल की क्लास में हम लोग प्रॉपर नीट एडवांस का पूरा देखेंगे चीजें। ठीक है, तो यू कैन रीड एनसीईआरटी अप टू दिस पॉइंट। यहां तक एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो इस चैप्टर की, आपको समझ में आ जाएगी। ओहो, मोशन में रिलेटिव नहीं पढ़ाया बेटा, इसको चप्पल निकाल के मारो भैया। पढ़, मोशन इन प्लेन जाकर देखो, रिलेटिव नहीं पढ़ाया। खींच के मत भाई। प्रोफेसर सब पढ़ाता है, बस प्रोफेसर का ऑर्डर थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि प्रोफेसर रटवाता नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर का ऑर्डर पढ़ाने का थोड़ा अलग रहेगा, जहां जो जरूरी भी है, नहीं तो फिर रटना पड़ेगी चीजें आपको। चलो बच्चा, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय। भाई, है ना, मारो पकड़ के भाई को, भाई रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा है। ये तो है ना, मेरे पे पता है लोग दो लेक्चर देखकर आते हैं, मैं पता है ऐसे क्यों, ऐसे नहीं और भी लोग होते हैं। ये आते हैं लेक्चर में, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन देखते हैं, बन जाते हैं, सर तो इजी पढ़ाते हैं। तो बेटा इजी से ही हार्ड जाया जाता है ना। तू पहले रेंगना सीखा था, उसके बाद चलना सीखा, उसके बाद दौड़ना सीखा था। पहले दिन थोड़ी ना था कि मम्मी के पेट से बाहर निकला और सीधे बोला आए हुसैन बोल्ट आइए आपको रेस में हराते हैं, आइए दिखाएं आपको हमारा रेस ट्रैक कितना ब्यूटीफुल है। तो ऐसा नहीं होता ना बेटा, है स्टेप बाय स्टेप ये चली जाती है। सर अभी एनएलएम कुछ आता नहीं था, फ्रिक्शन आता नहीं था, अब सर्कल में फ्रिक्शन भी है।
अब सर्कल अलग अलग 3 चैप्टर में पढ़ लोगे तुम पागल हो जाओगे। तुम्हें सब चीजें एक साथ चाहिए होती है ना। अब समझो आधा सर्कल वहां पढ़े, आधा यहाँ पढ़े, आगे अगले चैप्टर में पढ़े, समझ थोड़ी ना आएगा। पढ़ाई करो चलो। बंदर। सब चीजें होगी, बस सही जगह पर।